बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपकी कॉल्स का होता है और कोई ऐसी शख्सियत हमारे साथ होती है जो आपको शरीयत की हदूद में रहते हुए अखलाकी और दुनियावी मशवरों से नवाजते हैं। मोहम्मद खान लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? हुज़ूर से पहले एक हदिया पेश कर दूँ आपको, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। वो बशर हाफ़ी का जिक्र आपने कभी पढ़ा सुना होगा। ये मदीना शरीफ में रहते थे और इनके पास इल्म था, हिकमत थी, जो भी थी वो एक तरफ देखिए। अब दूसरी तरफ किरदार देखिए कि आपने इमाम मालिक की तरह कभी भी, इमाम मालिक भी ऐसे ही करते थे, आपने कभी भी अपनी जिस्मानी किसी ज़रूरत के लिए मदीने को इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए आप 3 दिन के बाद मदीने से बाहर निकला करते थे और अपनी हाजत पूरी करते थे। कमाल बात है। और मदीने में कभी वो जूता पहन के नहीं चलते थे। अब ये तो है एक आदमी का, एक इंसान का, अल्लाह का वली है नहीं है ये फैसला आप कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वो जिन गलियों में जाते थे वहाँ कभी भी, ये तारीख सुना रहा हूँ आपको मैं, ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा, कोई जानवर वहाँ पे गलाजत नहीं करता था, क्योंकि इमाम ने वहाँ से पैदल गुजरना होता था, नंगे पाँव गुजरना होता था। तो एक दफ़ा वहाँ पे एक जानवर की गलाजत किसी खातून को नज़र आ गई गली में पड़े हुए। उसको चाहिए क्या था कि वो गलाजत उठाती और वहाँ से ले जाती, या वो कहती कि कमाल हो गया, ये कैसी बदतमीज़ी है। उसने चीख मारी और उसने चीख मार के पता है क्या कहा? उसने कहा बशीर हाफी मर गया। हाय 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 हाय। ये जो मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, खुदा की कसम, इसके तकाज़ों को आप अकली तौर पे, शऊरी तौर पे इंसानों पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इसका तकद्दुस तो वो लोग करते हैं जिनको कि हम अपनी ज़ुबान में जानवर कहते हैं। वो अब मैं बात आपको हदीयतन पेश करूँगा बुखारी की, मुस्लिम की। तो आपके बहुत से जो समझदार मेरी तरह के दिमाग होते हैं ना, समझदार किस्म के बड़े, तो वो इस चीज़ में ना थोड़ा सा डगमगाते हैं। ऊंट आ गया, कान में आके बात कर रहा है। दरख्त चल के आ गया, साया किया। अब दरख्त खड़ा कैसे था? दरख्त अपने सब टहनियों के साथ जुड़ के, जैसे हाथ बांध के। क्यों? मेरे नबी लेटे हुए थे वहां पे। लोग इन चीज, बकरी ने इजाजत मांगी, मेरा बच्चा ऊपर है पहाड़ी के, आप इजाजत दे तो मैं अपने बच्चे को, अल्लाह के रसूल ने साहबी से कहा इसको छोड़ दे, आजाद करते। आप जब अहादीस पढ़ते हैं, आपको क्यों यकीन नहीं आता कि वो जो तकद्दुस, वो जो मोहब्बत मेरे नबी के लिए मेरे अल्लाह ने हर शय के अंदर पैदा की है। मैं सही कह रहा हूं? हर शय के अंदर। कुजा ये कि पत्थर जो हैं वो भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ते हैं, सलाम करते हैं मेरे नबी को चलते फिरते। और हम आज सिर्फ नारे लगाने वाले लोगों में रह गए, मोटरवे बंद करने वाले लोगों में रह गए, नामूस रसालत पे जान कुर्बान है अमल करने के लिए हम लोग रह गए, और बातें करने के लिए हम ये बड़ी बड़ी मिसालें देते। मेरा दिल दुखता है। पहले कॉल ले लूँ, फिर लगारी साहब को इसमें शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बच्चा, मैंने ना मुल्तान से बोल रही हूँ। मैंने अपने भाई जैन के बारे में पूछना था। ठीक। मोहम्मद जैन हाफिज कुरान है माशाल्लाह। और लेकिन इस वक्त वो ना राह रास्ते नहीं है। क्या हुआ? बस बुरी सोबत में आ गया है, दोस्त वगैरह उसके अच्छे नहीं है। अच्छे क्यों, कैसे नहीं है बेटा? क्या है, क्या करता है वो? नशे वाले लोगों के साथ, इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना बहुत ज्यादा हो गया, जुए वाले लोगों के साथ। अच्छा। वो पर्चियों के जुए शुए हो रहे हैं जो आजकल। माशाल्लाह ICS किया हुआ है, हाफिज कुरान है, मुसल्ला एक दफा। अच्छा, पर्चियों वाली तो कमेटियां होती हैं, पर्चियों वाला जुआ कौन सा होता है? वो कोई मैच का जुआ। अच्छा, मैच नंबर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। और इस तरह का हो चुका है। और अभी अम्मी अबू का कहना नहीं मानता। अब हम सुन रहे हैं तो फिर हमने कहा आज आप हमारी कॉल मिली है बड़े अरसे के बाद, अब आप हमें कुछ पढ़ने को बताएं। कुछ भी कहें, कुछ भी नहीं करता। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जो बात बताऊंगा वो हदीस होगी या कुरान होगा, तो एक छोटी सी आयत या आयत का हिस्सा ही होगा ना। हाँ जी। तो वो तो खुद हाफिज है। हाँ जी। तो मैं उसको क्या बता सकता हूँ? अब वो कुछ नहीं पढ़ता। ये हाफिज बना है कितने साल में? ये छोटी उम्र में 5 के बाद बना था, 3 साल में इसने हिफ्ज किया था। माशाल्लाह ज़हीन तरीन बच्चा, माशाल्लाह। तो हमेशा मुझे एक बात बताना, एक सेकंड ठहर, तो सब्र तो लेना, सांस तो लेने दे मुझे।
माँ बाप ने पैदा किया, बिल्कुल मदरसे में तालीम की, बिल्कुल, वापस माँ बाप के पास आया, हाँ जी, ठीक है। इसमें अब हिफ्ज ना भी वो करता और वो कुछ और ना भी करता तो कसूरवार कौन है इसमें? जाहिर है माँ बाप। हाँ, तो इसलिए ये एक एज लेना कि वो तो हाफिज है, हाफिज इंसान नहीं होते, बिल्कुल इंसान हाफिजों के होते हैं। दिल नहीं होते। अब 3 साल में हिफ्ज कर लिया इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है? इंटेलिजेंट नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट है। 3 साल में नहीं हिफ्ज करते, उसने कर लिया, बहुत आला बात की। 5 साल की उम्र में गया, 6, 7, 8, 9 साल की उम्र में वो हिफ्ज करके आ गया। अब सोचने वाली बात जो है ना, मैं आपकी इजाजत से बात कह दूं फिर आपकी तरफ आता हूं। और सोचने वाली बात यह है कि माँ बाप का ख्याल होता है कि हमारी जन्नत में जाने का जो टिकट है ना वो औलाद लेकर आएगी, इसको हाफिज बना दो या हमें ले जाएगा। उनकी तरबियत पे गौर नहीं किसी ने करना था। माँ बाप ने अपने हलाल हराम पे नहीं गौर करना था, मदारिस को नहीं देखना था आपने, मदारिस में जाके उस्तादजा को नहीं देखना था आपने, मदारिस के जाके हालात को नहीं देखना था आपने। ये सारे काम किसने करने थे? फरिश्तों ने। जब जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों ने उठाई तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है कि वो पर्ची खेले या वो सिगरेट पिए? कमाल बात करते हैं आप। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे लगारी साहब मुझे सही कीजिए। सही हम लोग बच्चों को अपने घर से दूर कर रहे हैं उनकी सिर्फ इसलिए कि वो हिफ्ज कर लें, जरूर कर लें वो हिफ्ज, लेकिन इसका ये मतलब कैसे हो सकता है कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारी जो है वो छोड़ दे? वो बच्चा आज इंतहाई नौजवान है, अर्ली एजेस में है, अर्ली 20s में, और इसमें माँ बाप का हुक्म अदूली कर दे। तो माँ बाप को वो पौधा लगाते हुए सोचना था ना कि इसका फल खाना पड़ेगा, वो क्यों नहीं सोचा? अब मेरी ईमानदाराना राय है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तस्बीह और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 2 तस्बीह, ये 2 चीज़ें घर के अंदर विर्द जो है ये शुरू करो। अल्लाह इस मुश्किल को ख़त्म करे। उसकी मैं इसको मुश्किल को ख़त्म करे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाफिज़ हमारे सरों का ताज होते हैं। आप मेरे जैसा एक नलायक जाहिल आदमी अगर कोई बदतमीज़ी करे तो उसकी माफ़ी है, लेकिन हाफिज़ जब करता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हुजूर अक़दस जो तालीम और तरबियत है, इसमें अगर किरदार साजी में बशीर हाफी जैसी तरबियत हो जाए तो फिर काम आसान नहीं होता। बिल्कुल सही। इस तरबियत में शामिल कैसे करें, मदारिस में कैसे इश्क रसूल पैदा करें कि किरदार बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, उनकी तरबियत करना भी है, उनके पीछे जाना भी है। और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलादों को अदब सिखाओ। सही। जब हम अदब नहीं सिखाएंगे तो यकीनन वो हमारे बच्चे बेअदबी की तरफ माइल होंगे। अदब सिखाने के लिए अदब घर में नजर भी होना जरूरी। अदब होगा तो सिखाया जा सकता। जब हम वालिदैन को अदब का पता नहीं होगा तो अपने बच्चों को वो क्या तरबियत देंगे? लेक्चर से थोड़ी कोई समझता है। जी, तो इसलिए वालिदैन को सबसे चाहिए पहले कि वो अदब पढ़ें और अपने घर में अदब पैदा, मसलन मियाँ बीवी के दरमियान अदब होना चाहिए। अगर उनके वालिदैन हैं तो उनका अदब हो तो बच्चों को वो नज़र आएगा कि ये अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक करते हैं, हमें इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में आज मफकूद हैं, होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा किरदार आप लोगों का भी है। इसमें कोई शक नहीं कि जो जब बच्चा मदरसे में आता है तो वहाँ पर जो असातिज़ा इकराम पढ़ाते हैं, अब उनका ये फ़र्ज़ है कि उस बच्चे की अच्छी तरबियत करें, खुद भी अच्छी तरबियत याफ्ता खुद भी अच्छी तरबियत याफ्ता हों, अच्छे जगह से पढ़े हों, अच्छे असातिज़ा हों उनके। जैसे अभी आपने हज़रत बिशर राफ़ी का जिक्र फरमाया, हज़रत इमाम मालिक का जिक्र फरमाया, अहले बैत के जो दरख्शिंदा सितारे हैं उनका आप जिक्र फरमाते हैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में। तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो यकीनन हमारे अंदर उनको फॉलो करना, उनको फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर अज खुद अदब पैदा होगा। वैसे खान साहब ये भी बड़ी कमाल बात है कि इस माशरे ने हज़रत उमर ख़त्ताब को अपने सिलेबस से निकाला, सैयदा खतीजा को अपने सिलेबस से निकाला, हम में से किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। दौर बदलते रहते हैं जी, हुक्मरान भी बदलते रहते हैं बेशक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो निज़ाम अच्छा जब आ जाए तो उसको तब्दील नहीं होना चाहिए।
सच कह रहे हैं। पहले हमारे स्कूलों के निसाब के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, एक ज़माने में थी, फिर ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ये पिछला जो दौर था, मैं चूँकि उलमा बोर्ड का मेंबर हूँ तो उसको डाला, उसके अंदर ये चीज़ें आ गई। ठीक। लेकिन अभी कल परसों से ये बात आ रही है कि जो यकसा निसाब तालीम था उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह कुछ और लाया जा रहा है। वो पता है, आप लोगों ने एक छोटी सी और गलती की, आप लोगों ने ना प्राइवेट स्कूलों को ऑप्शन दे दी कि वो इस पैराडाइम के अंदर जो सिलेबस चाहे रख लें। नहीं, एक ही सिलेबस था, सिलेबस एक था, वो आप यानी पहली से 8वीं तक हमने वो उसको मुकम्मल किया है। हमारी जब बात हुई ना इस मौजू के ऊपर तो उन्होंने कहा करिकुलम एक है, सिलेबस हर कोई अपना अपना उस पैराडाइम में। इसलिए मैंने उनको ये सवाल पूछा था, मज़ामीन दिए गए, अगर आप सर सैयद को पढ़ाना चाहेंगे तो मुझे इजाज़त होगी कि मैं सर सैयद को पढ़ा लूँ, या मुझे अहमद रज़ा पढ़ाना चाहिए? ये कैसे फैसला होगा और कौन ये फैसला करेगा? ये जो उनकी हिसाब कमेटी थी उसमें बैठकर उन्होंने फैसला किया, और हमने जिन मज़ामीन को पढ़ा वो प्राइवेट के थे, यानी पब्लिशर्स के थे, या प्राइवेट इदारों के थे, या टेक्स्ट बुक बोर्ड के थे। मज़ामीन एक ही काम करना चाहिए, मज़ामीन एक ही थे। जी। कौमी तराना और दुआ असेंबलियों में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम हमारे ज़माने में था, अब भी होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। चाहिए, सबको इकट्ठे होना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए जी, और कौमी तराना भी। जी सुमेरा फरमाइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल जी कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है बेटा। अंकल जी मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा शौक से। किस शहर से हो मेरी बेटी? मैं जेलम से हूँ। जेलम से हो? जेलम जो है ना ये बड़े अच्छे बाबों का शहर है, पता है ना तुम्हें? बड़े बड़े अच्छे फौजी भी यहाँ से निकलते हैं और बाबे भी निकलते हैं। अच्छा जी, तो अंकल नहीं, वो पहले तो मेरी बात तो सुन लेना सुमेरा। जी। जब सिविलाइजेशन से इंसान बिलोंग कर रहा हो ना, खानदानी सिविलाइजेशन से, तो वहाँ मजाज लफ्जों के बड़े पकड़े जाते हैं। अंकल का लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अगर आप कहेंगे ना चाचू ताया जी ये मैंने बात करनी, वो रिश्ता कायम हो जाता है, एकदम रिश्ता बन जाता है। वो जो फीलिंग है ना जिसके तहत हम तमाम लोग आदम और हव्वा की औलाद हैं, ये रिश्ते कायम किया करो। अंकल जी कहना अच्छा लगता है, बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन चाचू कहना बहुत ही प्यारा लगेगा। जी मेरी बेटी। जी चाचू जी, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन थे जी, तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बताओ। मेरी शादी हुई थी 2018 में। किससे? मोहम्मद शहबाज लतीफ से। शहबाज से क्या प्रॉब्लम हुआ है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ, बस घर में थोड़ी सी उलझन सी हुई है। हाँ। बात भी इतनी सीरियस भी नहीं थी। अच्छा। लेने जाए तो सीरियस थी। अच्छा। तो मैं अपने रहने के लिए आई हूँ, मेरे पीछे से पेपर भेज दिए। 1.5 साल हो गए, अब पौने 2 साल हो गया मैं घर बैठी हूँ, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मैं इस कश्मकश में हूँ बस, क्योंकि खानदानी लड़कियों को यही फरमाया जाता है ना कि जो भी है तुम्हारा शोहर है, तुमने उसी से प्यार करना है, वो ही तुम्हारा। अच्छा, ये जो पेपर है ये तुम इसको 1 तलाक मान रही हो या 3 तलाकें मांग रही हो? 3 हो चुकी है मुझे। तो चलो खत्म हो गया जब सिलसिला, तो हाथ इसमें मारो, खत्म करो, आगे बढ़ो। अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, बुरा हुआ, इससे तुम अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन को क्यों खत्म करना चाह रही हो? नहीं, मैं अभी इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल रही, पौने 2 साल हो गया मुझे डिवोर्स। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वो काम है जो अल्लाह को हलाल कामों में से सबसे बुरा लगता है। तो मैं इस बात पे ये राय कैसे दे सकता हूं कि बड़ा अच्छा काम हुआ, ये नहीं बनना बुनना था? मैं कैसे राय दे सकता हूं? मैं ये राय पहले दे सकता हूं कि मत करना, लेकिन जब हो जाए तो फिर बुजुर्गों का काम ये होता है, बड़ों का काम ये होता है, चाचुओं का और तायों का काम ये होता है कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला तो इसमें रहे, और अल्लाह ताला डाल देता है। लेकिन जब एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो मेरे बेटे उसका फिर पीछा नहीं करते कि ये ठीक था गलत था, ताकि तसल्ली आए कि मैं तो कामयाब हुई वो नाकाम हो। छोड़ दो, इट इज़ डन, इट इज़ डन। जब तक मुर्दे को दफन ना किया जाए घर का गम ख़त्म नहीं होता, चाहे वो आपसे बिल्कुल एसोसिएटेड ना मुर्दा। उसको क्या कहते हैं? अब्बा जी ना, अम्मा जी मत ना, मैयत पड़ी है। मैयत को जल्दी दफन करते हैं। तुमने इतने सालों में इस मैयत को अगर दफन नहीं किया तो मेरी प्यारी बच्ची, इस बात का तुम कब अहाता करोगी कि अब जिंदगी में आगे बढ़ना है? ये खत्म हुआ है, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना, अब आगे बढ़ना। और आगे बढ़ने के लिए तुमने 2 तस्बीहात पढ़नी है, या वली या वाली, हर वक्त पढ़ना है।
और दूसरा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यहीं तक बस। और ये गम को दूर करेगी और पहली मुकद्दर को बदलेगी इंशाल्लाह। दोनों चीज़ें पढ़ती रहना, अल्लाह ताला बहुत आसानी फरमाएगा। वफ़ा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे कहा कि दरूद आगे पीछे पढ़ना चाहिए। हुजूर पहले तो उसको तफसीर कर दे, अव्वल और आखिर जो है वो दरूद क्यों पढ़ना चाहिए? दरूद शरीफ जो है ये वो तस्बीह है जो अल्लाह के यहाँ इंतहाई मकबूल है और कबूल भी है। तो इसलिए उसके वसीले से जब कोई दुआ की जाएगी, क्या बात है, तो वो दुआ यकीनन कबूल। इसको मैं अगर यूं समझूं कि दो कबूल के दरमियान में अपनी राय दे रहा हूं, वो जैसे दोनों कबूल है। या रब तो करीम व रसूल तो करीम, सद शुक्र के हस्ते म्याने तो दो करीम। दो करीमों के दरमियान जब आदमी होता है तो वो इंतहाई यानी बुलंदी का मकाम होता है। और अल्लाह के रसूल की कई हदीसें हैं इस पे कि दरूद पढ़े, कोई आधा पढ़ लूं, अल्लाह के रसूल ने कहा जितना ज्यादा पढ़ लो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र बेटे, हुक्म कीजिए बेटा। सर मैंने अपने और अपनी सिस्टर के बारे में आपसे कुछ पूछना था। किससे बेटा? अपने बारे में और अपनी छोटी बहन है मेरी, उसके बारे में। जी मेरा बच्चा, हुक्म कीजिए बेटा। सर छोटी बहन के बारे में पहले बता दो। वो उसकी एज तकरीबन 22 साल और वो बीमार ही रहती है, नित नए दिन नई बीमारी। नाम? जी उसका नाम बेटा? तैयबा सरवर, तैयबा। तैयबा को कोई फिजिकल बीमारी संजीदा नहीं है, आगे बात कर, कोई बीमारी नहीं है। सर खिंचाव हुआ है, कमजोरी बहुत ज्यादा है। कोई चक्कर ही कोई नहीं है उसको, सिर्फ एक ही बीमारी है, दो बीमारी है। एक उसको तजाबियत है, और तजाबियत पता है किस वजह से है? कि उसका ख्याल है ये दुनिया की पहली और आखिरी लड़की है। ऐसा नहीं है। शुक्रगुजारी करे, अगर दुनिया में आ गई है तो आजिज बने, अल्लाह है ना, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है ना, ये सोचा करे। वो टेंशन में पड़ी है, उसके ये तो है सर, आगे किताब रख दो, उसने सोचते रहना है। 22 साल की उम्र में क्यों टेंशन है? 22 साल की उम्र में तो काम ही बड़े होते हैं करने वाले। शायरी करनी होती है, दोस्तियां करनी होती हैं, अपनी सहेलियों को मनाना होता है, अपना सर्कल बड़ा करना होता है, अपनी एकेडमिक्स का कैरियर बनाना होता है, अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना होता है, अपने जनरल नॉलेज को बड़ा करना होता है। इतने काम होते हैं करने के, टेंशन किस चीज की? मेरी वजह से परेशान है। मेरी 24-25 साल उम्र है सर, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कुछ नहीं करता सर। अच्छा, वो अम्मी भी है तुम्हारी? जी सर। वेरी गुड। हो गया, बड़ी बहन है ना। हाँ। छोटी है ना, इसीलिए। वो फिक्र बहुत ज्यादा करती है सर। अच्छा ये बता, तू क्यों नहीं कुछ करता? ये बता, तुम क्यों नहीं कुछ करते? सर मैट्रिक की तालीम में क्या करें सर आजकल? आजकल क्या करें? आजकल जिनके पास मैट्रिक नहीं है बेटा, उनका भी बड़ा काम है, पता है तुझे? आजकल की कामयाबी का तालीम से तो हमने ताल्लुक ही कोई नहीं रखा। तालीम का तो काम उनका है जिनके पास अल्सर होता है पेट में, जो सोचने समझने वाला काम करते हैं, पता है तुम्हें? जी सर ये तो है, मगर सर कल तालीम की इम्पोर्टेंस आजकल जिधर भी जाए तालीम पूछते हैं। सही कह रहे हो। इसलिए तुम नौकरी छोड़ दे बेटा, नौकरी शौकरी तेरे से होनी कोई नहीं। तू ट्रेडिंग कर। ट्रेडिंग करूं सर? ट्रेड कर, हाँ। ट्रेडिंग जमीनों की कर, मकानों की कर, अनाज की कर, या लोहे की कर, कोई भी कर। ट्रेडिंग डीलर है सर ये जमीनों के ना। ट्रेडिंग कर बेटा, ट्रेडिंग होनी है तेरे से, और कुछ नहीं होना। और अब्बा से भी कहना और खुद भी इस काम में संजीदगी से जाना। बहन की परेशानी खत्म कर, छोटी बहन है तेरी, अल्लाह का खौफ कर। और सूरह इखलास पढ़नी है तूने, अब्बा को भी कहना। और बहन छोटी सिस्टर के बारे में कोई वजीफा अगर बता सकते हैं तो उससे कहना कि उसने लाहौल पढ़ना है, लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, दोनों चीजें पढ़ती रहना उसने। और जब भी शादी आए तो चूंचरा नहीं करनी, बस अच्छा शरीफ आदमी देखना और शादी कर देनी है। अर्ली मैरिज इसके लिए बेहतर होगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, खुद भी कुछ करना है अब अगली दफा नहीं तूने कहना कि अब छोटी बहन भी मेरे लिए परेशान है, मैं करता कुछ नहीं। जमीनों का काम कर, अल्लाह बहुत रिस्क देगा इसमें से इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरा नाम ना माइदा है। जी माइदा जी, माइदा जबीन, हुक्म फरमाइए बेटा। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ना मुझे ना ख्वाब में बहुत कसरत से डेली मुर्दे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। अच्छा, वाकिफ होते हैं या वैसे ही जनरल नजर आते हैं? नहीं, बात तो यानी कि घर वाले, अम्मी मेरी वफात हो गई है, 3 महीने हुए हैं। अब्बू को 5 साल हो गए हैं। इनके अलावा खालू वगैरह जितने रिश्तेदार फोत हुए हैं,
सारे वो भी आते हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं वो भी, और जिनसे मैं कभी जिंदगी में शादिर और नादिर मिली हूँ वो भी लोग आ जाते हैं। तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम्हारी बैठक छोटी है, लोग पूरे नहीं आते, क्या मसला क्या है इसमें? यानी कि इनका आना ठीक है, कसरत से आना। अम्मा का आना क्यों बुरा है? नहीं, अम्मी अब्बू का तो मुझे कोई नहीं, मुझे तो खुशी होती है उनको देख कर ना, उनसे मिलके चलो इस बहाने मिल तो लेती हूँ, देख लेती हूँ अपनी बातें। तो मुझे ये होता है कि वो कहते हैं ना बाज दफा के भाई तकलीफ में होते हो आप लोग तो आते हैं, या उन्हें कुछ चाहिए होता है, या वो कुछ आपको कुछ कहना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो वो ज़ियाउल्लाह बुखारी थे ना, एक हमारे बड़े बुजुर्ग, ये अल्लामा इकबाल के ज़माने की बात मैं कह रहा हूँ, सुन लेना ज़रा। तो ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी के पास भी इसी तरह आपकी तरह की ना एक बच्चा आया, तो उसने कहा जी मुर्दों से बात हो सकती है? तो ज़िया साहब कहते हैं कि तेन बहुत ज़रूरी काम नहीं होना देना, चलो थोड़ा सा गल्ला करना चाहता है। और नहीं, उनको कोई काम नहीं है आपसे, उनको सिर्फ एक ही काम है आपसे कि आप उनके लिए अजर बने, बस ये काम है उनको आपसे। और उन्होंने कौन सी कोई सीक्रेट आपसे डिस्कस करनी है? अजर। तुम जितने लोगों को देखती हो, फर्ज करो तुम उन लोगों के अजर के लिए क्या कर रही हो, ये बताओ। मैं कुछ भी नहीं। शाबाश है, बहुत अच्छी बात मेरी प्यारी बेटी। अम्मा ख्वाब में बार बार आ रही है, उसके अजर के लिए तुमने कुछ करना नहीं चाहिए? नहीं, यानी कि नमाज वगैरह के बाद दुआ जो करते हैं या जो पढ़ते हैं रब्बी जल्दी, वो पढ़ लिया। जो बड़े दिल देखता हूँ मैं ना लोगों के, बड़े बड़े दीनदार होते हैं, उनको कहता हूँ अल्लाह की खातिर खर्च करो। जो खर्च करने वाली बात आती है ना, वहाँ कहते हो जी दिते सन 10 रुपये पिछली दफ़ा अपनी काम करने वाली, वही काम करने वाली नो। और खुदा का नाम है, अजर का मतलब ये नहीं है कि फ़र्ज़ दुआ के बाद उनके लिए दुआ करो, ज़रूर उनके लिए कोई ऐसी चीज़ करो जिसका सवाब हमेशा उनको पहुँचे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी को पानी पिलाना, गरीब को रोटी खिलाना, मुसलसल काम करना, कब्रिस्तान में जाके नलके लगवा देना, दरख्तों पे लाइट लगवा देना, उनकी नीयत से कोई ऐसा काम करो जो परमानेंट हो, जिसका अजर और सवाब, क्योंकि उनका रुक गया अजर और सवाब, अब नहीं वो ले सकते। वो अगर आते हैं ख्वाब में तो उनको वो काम पहुंचाओ जिसके वो मोहताज हैं। अच्छा काम करो, सबसे अच्छा काम। अल्लाह को पता क्या लगता है, ये मैं तुम्हें हदीस दे रहा हूं, ये राय नहीं दे रहा। अल्लाह कहता है मुझे अपनी इबादत के बाद जो सबसे अच्छा काम है ना, वो लोगों को, भूखों को रोटी खिलाना लगता है। रोटी खिलाने का सिलसिला शुरू कर दो, रोज किसी एक शख्स को रोटी खिलाओ, को इसका अजर सवाब अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को दे। तुम्हें तो होगा लेकिन माँ को भी होगा। फिर देखना ख्वाब में कितने लोग आते हैं या नहीं आते हैं। मैं वो आपकी जो पिछली बात है ना, उसमें एक चीज़ आपसे अर्ज करना चाहता था बिस्मिल्लाह, कि उलमाए किराम अक्सर इस चीज़ को बयान करते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे मुख्तसर खुतबा जो है वो अल जज़ायर के एक मुफ्ती मौलाना अब्दुल बाकी ने पढ़ा है। हाय 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 हाय, मौलाना बाकी का वो खुतबा आप सुनाइए। हाय हाय हाय, और ये जुमे का खुतबा था, जुमा को खुतबा। हाय हाय, मस्जिद में आए और खुतबा पढ़ा, और खुतबा एक जुमला था। ये जो खुतबा है ये जुमे की नमाज का हिस्सा है, वरना आपको चारों पढ़ने पड़ते हैं। आप दो इसलिए पढ़ते हैं कि दो वो जो आप नहीं पढ़ते, वो ये खुतबा है, ये इबादत का हिस्सा है। तो उन्होंने एक ही जुमला कहा, और वो ये था कि 1000 मस्जिदें बनाने से 1000 मस्जिदें बनाने से बेहतर है कि किसी एक भूखे को खाना खिला दिया जाए। सदके जाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उठे आए जी, सफ़ें दुरुस्त करें और नमाज शुरू। ये खुतबा खत्म हो ये दुनिया का मुख्तसर तरीन खुतबा है, और इसी के अंदर राज है कामयाबी का। 1000 मस्जिदें बनाना, जो वो एक आदमी को खिलाना है, उसमें भी आगे अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो वो मुसलमान का लफ्ज उन्होंने नहीं कहा, आदमी का इंसानियत की खिदमत करें। ओए होए हो, ये मैं बात अगर मैं कह सुना रहा होता तो मैं डरता, मैं इसमें मुसलमान का लफ्ज अपनी तरफ से डाल देता कि कोई कुछ कहे ना। लेकिन उन्होंने कहा किसी इंसान को, बस। अल्लाह ने भी अपनी हदीस में ये नहीं कहा कि मुसलमान को खाना खिलाना में बेहतर, अल्लाह ने भी कहा है कि खाना खिलाना, बस, वो कोई भी। और इस पर एक और थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह आप का ये मशगला था कि वो मेहमानों के साथ रोटी खाया करते थे, उसके बगैर खाते नहीं थे। तो एक दफ़ा काफ़ी अरसा हो गया कोई मेहमान नहीं आया, तो आप घर से बाहर निकले तो देखे कि एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। आप रुक गए कि अल्लाह ने किसी को भेज दिया, मैं इसके साथ आज खाना खाऊंगा। वो जब करीब आया
तो आपने उसे कहा कि आए मेरे साथ खाना खाए। वो भूखा था, पता नहीं कहाँ से आ रहा था, बैठ गया। जब आपने घर से खाना ला के उसके सामने रखा तो उसने लुकमा तोड़ा और मुंह में डाल दिया, बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी। आपने उसके सामने से वो जो प्लेट थी या जो भी उठा ली और उसे कहा कि तुमने अल्लाह का नाम नहीं लिया और बगैर नाम के बिस्मिल्लाह के शुरू कर दिया। मेरी तेरी उसने कहा मैं जानता नहीं अल्लाह को, मुझे क्या पता। तो मैंने तो जो मेरी रूटीन है उसके मुताबिक खाना खाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी क्या इब्राहिम इसकी उम्र देख 100 साल से ज्यादा का है और इसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, मैं इसको हमेशा रिज्क देता हूँ और तूने पहली दफा देखा है और उसने मेरा नाम लिया, उसके सामने से उसका रिज्क तुमने उठा लिया, उसको वापस करो। तो ये जो रिज्क है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर इंसान के लिए अतिया है। इस पे अगर मुझे याद रहा तो आपको हजरत सलमान का बताऊंगा। हजरत सलमान ने कहा कि मैं एक दफा रोटी खिलाऊंगा जी। एक दफा रोटी हजरत सलमान नहीं खिला सके थे, एक दफा। वो हम कहते हैं जी मछलियां जाके समुंदर से तुसी रोटी खवानी, अल्लाह कहता है कुरान में तुम तो खिला ही नहीं सकते इनको। और इसके बावजूद हमारे जो बाबे हैं ना वो बताते हैं जी सवेरे जाके तुसी रावी दरिया च ना मच्छियां रोटी समंदर की पानी की मखलूक को आप रोटी नहीं खिला, इसीलिए अल्लाह ने सूरह बकर में इसका जिम्मा खुद ले लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बेटी। हाँ जी भाई, वो ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती हूँ। बेटी का नाम? हाँ जी, पहले तो नाम उसका नताशा था। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मुझे पता नहीं था कि नाम कैसे रखते हैं। ज्वाइंट फैमिली थी, मुझे नहीं इतना पता था। तुम बचपन में थी उस तो इसके हाँ जी, उस बेटी का नाम मेरे उसके बाबा ने ना नताशा रख दिया। अच्छा। अब नताशा के नाम पे रिश्ते आते हैं, लेकिन वो जब वो इस्तिखारा करते हैं तो वो सही नहीं आते तो वो जवाब दे देते हैं। अच्छा, तो इसमें अब्बा जो है उसको तुम सजावार समझती हो? नहीं, अब ये ना फिर मैंने उसका नाम किसी के कहने पे मैंने घर में आयदा बुलाना शुरू कर दिया। वो नाम फिर मैंने बस कागजों पे है उसका। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारी कितनी उम्र है बेटी? जी मेरी तो 45 साल हो चुकी है। 45 साल उम्र होगी। मैं तुम्हें ना हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त कर रहा हूँ खुदा के वास्ते, जिस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने रोका हो ना वो नहीं करते, नामों को बिगाड़ते नहीं। ये जो तुम अगला नाम रखा है ना ये वो उससे भी ज्यादा नामुनासिब है। नताशा नाम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब्बा ने रखा है तो अब्बा से दुश्मनी है तुम्हारी? इस्तिखारे कराती फिर रही हो तुम लोगों से, तुम अपनी अकल से क्यों नहीं काम लेती? मुझे ये बताओ। अच्छे रिश्ते आते हैं, तुम अपनी अकल से दुनियादारी क्यों नहीं देखती? जहां तुम दुनियादारी में फैसला ना कर सको फिर अल्लाह से मशवरा लो। सारे रिश्ते आन फौरन। और इस्तिखारा भी तुम पता है क्या करती हो? तुम किसी और को कहती हो कि इस्तिखारा करो, इंतहाई नामाकूल तरीका। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी है। किसी को कहा ही नहीं ना, मैंने तो किसी से नहीं करवाया, लेकिन जो रिश्ता लेके आते हैं ना वो खुद ही करवाते हैं। करवा के तो वो आगे इशू ये बना देते हैं कि हम बच्ची का नाम बेटा वो मामलात जो है ना वो सिर्फ इज्जतदारी के लिए वो ना करना चाहते हैं, समाजी तौर पे इज्जत रखते हैं, इसलिए कोई इस्तिखारा उस वक्त करते हैं जब आपके अकल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अल्लाह के रसूल ने इतनी तालीम दी है इस्तिखारे की कि सहाबा समझते थे कि ये करना जो है ये फ़राइज़ में शामिल है। ऐसा नहीं है, ये मशवरा है अल्लाह से। लेकिन हर शख्स जो इस्तिखारा कर रहा है मेरे ख्याल में वो सुन्नत के मुताबिक नहीं करता। ये दुआ है जो आपने पढ़नी है और उसके बाद अल्लाह दिल को उस तरफ माइल कर देता है। इस्तिखारों के साथ नताशा के नाम को मत बदलो। नताशा से कहो कि या वली या वाली एक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2, और या रहमान या रहीम या करीम 3 तस्बीहात पढ़े। कैसे शादी नहीं होगी? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला इसी नाम के साथ और नताशा के नाम के साथ ही शादी करनी है तुमने। जब रिश्ता आए तो तुमने दोबारा फोन करके जरूर पूछना है, तुमने इनकार या इकरार नहीं करना। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर एक हदीस हदिया कर रहा हूँ, इस पर आप अपनी तफसीर की राय दीजिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह कहते हैं, अब हदीस कुदसी होगी जब अल्लाह कहते हैं कि पहाड़ों जितने ना चोटियों जैसे ना अमाल अच्छे नेक, नमाजें, हज, रोज़े, ज़कातें सब पहाड़ियाँ होंगी चोटियों वाली, वो अच्छे अमाल लेकर एक शख्स आएगा। अल्लाह बताया किसे क्या कहता है? अल्लाह कहता है मैं उसको गर्द की तरह उड़ा दूंगा। हाय 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 हाय।
क़यामत नहीं बर्पा हो जाती। अल्लाह कहता है मैं उसे गर्द की तरह उड़ा दूंगा। क्यों अल्लाह, क्यों उड़ा देंगे? अल्लाह कहता है इसने अपनी तन्हाई को पाकीज़ा नहीं किया। उफ, ये जो आपके अदब और अदाब होते हैं ना, जिस पब्लिक के ऊपर आप जाके राय, मेरे समेत हम जो राय कायम करते हैं, इसकी ये ठीक नहीं है वो ठीक, अल्लाह कहता है इसने तन्हाई में मेरी हुर्मत नहीं की, तन्हाई इसकी जो थी वो पाकीज़ा नहीं थी। आप अपने ज़ाहिर को पाकीज़ा नहीं कर सकते जब तक आपकी तन्हाई पाकीज़ा ना हो। आपके जितने मर्जी अच्छे कपड़े हों, वो उसमें से खड़खड़ की माया की आवाज़ भी आ रही हो, टोपी भी आपकी साफ़ सुथरी हो, आपके शक्ल सुबहात भी ठीक हो, अल्लाह ने फ़ैसला इन चीज़ों पे नहीं करना। अल्लाह ने फ़ैसला करना है आपके तन्हाई के ख्यालों पे। हजूर एक जुमला फरमाइए, तन्हाई पाकीज़ा कैसे करूँ? हाँ, तन्हाई की पाकीज़गी के लिए बुजुर्गान दीन के आमाल को देख कर अपने आमाल उनके मुताबिक जोड़ना है। समझ आए ना आए, बस जोड़ लेना, जोड़ देना कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा बस। और देखें जितने बुजुर्गान दीन हैं उनकी कदर व मंजिलत है इसलिए कि उनकी तन्हाई पाकीज़ा है और वो हमेशा पाकीज़गी की ही तालीम देते हैं। उनमें सहाबा किराम हो, आले बैत अतार हों, या उनसे तालीम याफ्ता हमारे बुजुर्गान दीन हों जिनको आप बाबे कहते हैं, ये सारे वो हैं जिनकी तन्हाइयाँ पाक थीं। तो लोगों ने उनकी उन तन्हाइयों से सबक सीखा। उनकी जो ज़ाहिरी ज़िंदगी थी वो इंतहाई पाकीज़ा हो गई। और आज हम उनको किसी को ख्वाजा अजमेरी कहते हैं, किसी को दाता गंजबख्श कहते हैं, और अगर इससे ऊपर चले जाएं तो फिर आले बैत अतहार के नाम आ जाते हैं, सहाबा इकराम के नाम आ जाते हैं। वो हमारे लिए मशाल राह है। बेशक। और सबसे ज़्यादा तन्हाई की पाकीज़गी का एक ये हाथ जोड़ के आपको एक हदिया कर रहा हूँ। ये बात अम्मा आयशा कह रही हैं। अब जब कह रही हो ना अम्मा आयशा, मुझे कई दफ़ा दोस्तों ने कहा कि अब हज़रत आयशा कहा करें। हज़रत आयशा कहने में मुझे वो रग़बत ही नहीं मिलती, उनके दर्जे को तो कोई बात कर ही नहीं सकता। जब मैं कहता हूँ ना अम्मा आयशा, तो वो मुझे एक कल्बी ताल्लुक जुड़ जाता, ताल्लुक आता है। अम्मा आयशा कहती हैं मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये एक टेबल के 4 कोने हैं ना, ये पाया है, एक जो है ना ये पाया है, कहा कि लेटे हुए अपने पेट को इस पाए के साथ दबाते हुए देखा और सर नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ गया हुआ था। तो मैंने रसूल से पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मसला क्या है, किसी हालत इबादत में है, कोई क्या मसला है? तो अल्लाह के नबी ने पता क्या कहा आयशा भूख मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। ये तन्हाई है उस नबी की जिसकी आप उम्मत हैं, इतनी हया वाला, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन वो किसी के आगे जाके इल्तिजा नहीं कर रहा। किसकी उम्मत है और क्या अमाल है? अल्लाह हमें हदायत दे, सबसे पहले मुझे हदायत दे। जी सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। सर मेरे हस्बैंड दुबई होते हैं, तो 5-6 साल हो गए हमारी शादी को माशाल्लाह, लेकिन मैं उनको कहती हूँ मुझे साथ रखें, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सास जो उनकी है ना वो इस चीज पे नहीं राजी होती। शौहर का नाम क्या बेटा? सैयद शकील अब्बास। शरीफ आदमी है ना? हाँ जी। कोई एतराज तो नहीं तुम्हें अदरवाइज उस पर? नहीं ठीक होगी बात। अब मैं हाथ बांध के अपनी बेटी से बात कह रहा हूँ। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने जो तौकीर की है, इज्जत जो दी है, वो माँ को दी है कि बीवी को दी है? माँ को दी है। तो अगर एक बेटा अपनी माँ की चाहे गलत बात है उसको मान रहा है, तो रोज़े क़यामत उसने जाके कब्र के अंदर हिसाब बीवी के हुकूक का देना है कि पहले माँ का देना है? पहले माँ का देना है। तो मेरी बेटी तू क्यों नहीं समझती? इसमें गलत सही की बहस नहीं है। मैं उलमा के साथ इस मौजू पे बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे उलमा जो है ना वो फेमस बात करते हैं, पॉपुलर बात करते हैं, घर अलग करें, ये काम उसका ना। रसूल की हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारे 3 माँ बाप हैं, जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने तालीम दी, जिनके हाँ तुम गए। तुमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना जब सास का, पकड़ बात की उसी वक्त हो गई थी, वो तुम्हारी माँ है। आज मैं अपने पे मिसाल दे रहा हूं, मैं अपनी बीवी से जुदाई कर लूं, छोड़ दूं, उसकी मां मेरे पे फिर भी महरम है,
क्या रिश्ता कायम किया अल्लाह ने। इसको भी माँ बाप नहीं कहते आप, तो किसको कहते हैं। और छोड़ दो, जब अल्लाह ताला कुछ चीज़ों के फैसले कर लेना, अगर उसका रिस्क वहाँ लिखा है और इस थोड़े से 2 घंटे के फासले के साथ ही ये रिश्ता चलना है, तो चलने दो। ना उस बेटे को एक बुरा बेटा बनने दो, ना उस बंदे को एक इम्तहान में डालो कि वो बुरा शौहर बने। खुदा का वास्ता है, इसको यूं ही चलने दो। अल्लाह से कहो कि अल्लाह ताला तो हम दोनों के दिलों में सुकून डाल दे, बस ये दुआ करो अल्लाह से। अल्लाह वसाइल चाहेगा तो हो जाएंगे, नहीं चाहेगा तो फिर सब्र भी करना और शुक्र भी करना। 2 तस्बीहात को पढ़ती रहो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को और आयत करीमा को, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को, दोनों पढ़ती रहो। अल्लाह कामयाबी देगा। लेकिन ज्यादा जोर तुमने देना है अपनी औलाद की तरबियत पे। शौहर के पास जाने या उसको लाने का ये मसला है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, होना चाहिए मियां बीवी को इकट्ठा, लेकिन जब बीच में प्रायोरिटीज आ जाएं तो मेरे ख्याल में उन चीज़ों को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। अब इस पर ये क्लास ना मेरी ले लीजिएगा कि बीवी को शौहर के पास रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, मैं कब डिनाई करता हूँ। हालात को देख के फतवा देते हैं, अंधाधुन फतवा जो है, ये एसओपी नहीं होता कोई भी फतवा कि एसओपी दे दें, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अक्रॉस द बोर्ड नहीं, हर हालात के मुताबिक होता। अगर इस मामले में इसकी वालदा शामिल ना होती तो मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ होती, लेकिन मुकद्दम क्योंकि माँ है तो उसको एक मोतबर बेटा ही रहने दो। वो अच्छा आदमी है, वो शरीफ आदमी है और वो हमेशा जिंदगी में आप ही की तरफ पलटेगा। क्या इतना काफी नहीं है? एक सूरत और भी है जी बिस्मिल्लाह। ये उनकी वालदा को अपनी वालदा समझें, जब ये समझना शुरू कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। अब मेरी प्यारी बच्ची सफेद बालों की हया कर लो। अब मैंने जुमला पता है तुम्हें क्यों कहा? अल्लाह इन चीजों की ना हया करता है। अल्लाह ने ये कहा है कि मुझे इसके सफेद बालों की हया आती है, मैं इसको कैसे दोज़ख में डाल दूं। अल्लाह जिस चीज़ की हया करता है ना मेरी प्यारी बेटी, खुदा के वास्ते तुम भी उस चीज़ की हया करो। जब तुमने उसको माँ मान लिया तो तुम अपनी माँ के पास हो, फिर उस पर राय नहीं कायम करते। और सूरह बकर को याद रखना, माँ बाप के आगे उफ नहीं कर सकते। ये जो तौकीर और ये किरदार साजी है, ये वो काम है जो कि तुमने अपनी औलाद को, अपनी शकील से बनी हुई अगली नस्ल को मुंतकिल करनी है। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारा सेक्रीफाइस बहुत बड़ा होगा। मैं इस बात को रिकग्नाइज़ करता हूँ कि तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी होगी, लेकिन इस कुर्बानी का जो नतीजा निकलेगा, जो इस दरख्त का जो बीज जब फटेगा और इसमें से जो पौधा निकलेगा, उसका फल कितना मीठा होगा, ये डिपेंड करता है। और ये मैं तुम्हें बात एक जाते हुए बिल्कुल अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह की ये सुन्नत है, ये सुन्नत खुदा है। अल्लाह फाड़े बगैर बरकत ही नहीं डालता। बीज फटेगा तो उसमें से पौधा निकलेगा, जमीन फटेगी तो उसमें से दरख्त निकलेगा, दिल फटेगा तो उसमें अल्लाह दाखिल होगा। अपनी दुआ में याद रखिए।